गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं जो आपकी बुक में एक्सरसाइज 8.1 नाम से दी हुई है, उसमें एक पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन करना है। तो अब एक एंगल हमने बना लिया ये, और ये कह रहे हैं कि राइट एंगल एट बी, ये जो है ये राइट एंगल है, यानी ये 90 अंश है। ए बी बराबर दी हुई 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम जानते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर ए बी है 24 और बी सी है 7। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। 9 6 15 2 7 11 12, ये हो गया 625। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 625, इसका मतलब, और ये है 25 का स्क्वायर। ये स्क्वायर टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। तो ए सी बराबर निकल के आ गया 25, ए सी जो है 25 निकल करके आ गया, और ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब जब ये 25 सेंटीमीटर हो गया, ये इतना निकालने के बाद में, तब हमारे पास ये सरल हो जाएगा कि हम साइन ए कॉस ए इन सबकी वैल्यूज निकाल लें। इसको मिटा देते हैं। कह रहे हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 7 और कर्ण निकल आया 25। तो पहली वैल्यू हमारी निकल के आ गई कि साइन ए इज इक्वल टू 7/25। ठीक। अब दूसरा पूछ रहे हैं कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 24, कर्ण कितना निकल के आया 25। तो कॉस ए इज इक्वल टू हो गया 24/25। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर पूछा जा रहा है साइन सी। साइन सी, अब हमें किस तरफ से देखना है, सी की तरफ से देखना है। तो इस कोण के सामने की भुजा जो है वो होती है लंब। तो ये हो गया लंब। साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण। अब सी के हिसाब से लंब हो गए 24 और कर्ण जो है इसका यही 25। तो लंब बटे कर्ण हो गया साइन सी इज इक्वल टू 24/25। इसी तरह से फिर अब निकालना है कॉस सी। कॉस सी कॉस सी यानी कि आधार बटे कर्ण। कॉस सी के हिसाब से लंब दिया है तो आधार कितना हो गया 7 हो गया, और कर्ण तो वही रहेगा 7/25। इस तरीके से इस ट्रायंगल से हमने ये निकाल लिया, और इसमें हमने ये वैल्यू जो है ये कैलकुलेट करी है। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आई कितनी 7/25। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस फिगर, ये फिगर दी हुई है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। tan p माइनस कॉट r निकालना है हमें। tan p माइनस कॉट r। अब tan p अगर हम देखना तो इस तरफ से देखना होगा, लंब ये हो गया, क्यू आर इसका लंब हो गया, है ना। और tan p क्यू आर, tan p लंब बटे आधार, लंब बटे आधार पी क्यू माइनस कॉट आर। कॉट आर में इस तरफ से देखना पड़ेगा, तो ये इसके सामने हो गया पी क्यू, लंब वो, हाँ ये tan था लंब बटे आधार, और कॉट का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार इसके लिए क्या होगा, लंब तो ये हो गया, आधार ये होगा क्यू आर और लंब पी क्यू। तो जब सेम में से सेम घटाना है तो वैल्यू निकल के आएगी, 0 आएगा। तो इसकी वैल्यू जो है, इसका रेस्पॉन्स जो है दूसरे सवाल का, ये आ गया 0, 0, है ना। अब तीसरे क्वेश्चन पहुंचते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, एक ये ट्राइंगल है और इसमें ये एंगल इसका हो गया ए, तो इसके सामने की भुजा हो गई लंब, यानी कि हो गई 3/4 लंब बटे कर्ण। अगर हम इसको ऐसे कर दें ए बी सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बराबर ए बी, यानी कि ये ज्ञात करना है, और प्लस बी सी मतलब 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 ए बी स्क्वायर प्लस 9, और इसमें से 16 में से 9 गया, ये बच गया 7। इस 9 को इधर लेकर के आएंगे, चलिए करके दिखा दे रहा हूँ। 16 - 9 = ए बी स्क्वायर, 7 = ए बी स्क्वायर, तो √7 ये हो गया ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू √7 निकल आई, इसकी वैल्यू निकल के आ गई √7। ठीक, अब √7 ये निकल के आ गया, हमें निकालना है क्या क्या है, निकालना है cos A एंड tan A। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos A इधर से देखना है तो आधार क्या है, लंब हो गया, आधार ही हो गया, ये हो गया √7 और कर्ण इसका 4। cos A की वैल्यू निकल आई, और दूसरे के पूछा है tan A। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इस तरफ से देखना है तो लंब ये हो गया 3 और आधार √7, तो निकल करके आ गया √7/4 और tan A की वैल्यू निकल के आ गई 3/√7। अब इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, 15 cot A = 8 दिया हुआ है। 15 cot A = दिया हुआ है 8।
तो कॉट ए बराबर हो गया 8, 15 को इस तरफ लाए 8/15। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए निकालना है। मतलब अगर ये एक ट्राइंगल है और ये एक एंगल ए है, तो कॉट ए बराबर लंब बटे आधार का उल्टा होगा ना, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, इसके सामने की भुजा लंब हुई 15, ये हो गया आधार 8, और ये ए बी सी अगर हम मान लें तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। तो हो गया 64 प्लस 2 2 5 5 4 9 6 2 8 और 2। ए सी का स्क्वायर ये हो गया, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ये 17 का स्क्वायर होता है। तो ए सी निकल करके आ गई हमारी 17। तो ये जो वैल्यू है ये 17, ये हमें प्राप्त हो गई, निकल करके आ गई। अब जब ये निकल के आ गई तो अब हम इजीली इसको कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर था 15 पार्ट, ये चौथा। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये याद करने पड़ेंगे, अगर याद नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। लंब बटे कर्ण, तो लंब है यहाँ पर 15 और कर्ण है 17। तो साइन ए की वैल्यू निकल करके आ गई 15/17। इस तरह से दूसरा क्या पूछा हुआ है, सेक ए आप समझिए ये कॉस का उल्टा होता है, कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, तो इसे क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। इसको आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं। कर्ण इसका दिया हुआ है कितना, 17, और आधार कितना है 8, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 17/8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 17/8। ठीक, आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है 5वां क्वेश्चन। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर 13/12। एक ये एंगल है और इसमें ये अगर कोण है, तो ये कह रहे हैं सेक थीटा बराबर 13/12। सेक कॉस का उल्टा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार की वैल्यू दी हुई है, कर्ण ये हो गया 13, आधार ये हो गया 12। इसका मतलब ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर मान लो हम इसका कुछ भी नाम दे दें, पी क्यू आर अगर दे रहे हैं, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर क्यू पी 12 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो ये हो गया 169, और 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144 प्लस पी आर का स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। ये हो गया 25 बराबर पी आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है ये पी आर का स्क्वायर। इसका मतलब पी आर बराबर निकल के आ गया 5। तो ये वैल्यू जो है ये 5 आ गई। अब ये वैल्यू 5 आ गई, तो अब सेक थीटा बराबर कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस, सारे के सारे बताने हैं। तो अब आप ये देखिए, केवल आपके पास सेक थीटा है,
तो कौन कौन से रह गए वो सारे के सारे लिख लेंगे। अब ये वैल्यू सारी की सारी हमें पता चल गई है, वैल्यू पता चल गई और इसको मिटा देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा निकालना है, और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा निकालना है। ये वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब है इसका 5 और कर्ण है 13, तो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 5/13, है ना। अब कॉसेक थीटा की वैल्यू आप सीधे इसको पलट के भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉसेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे लंब होती है, तो ये हो जाएगी 13/5, 13/5, क्योंकि यहां पर यही आएगा कर्ण बटे लंब। ये इसका उल्टा होता है, तो अगर मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो आप आराम से ऐसे टिक कर सकते हो। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब इसमें है 5 और आधार कितना है 12। अब कॉट थीटा की वैल्यू आप ठीक ऐसे लिख सकते हो 12/5, और कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, तो इसको आप अगर अलग ही शो करना हो तो आधार बटे लंब। और कॉस थीटा, सेक थीटा की जो वैल्यू दी है इसका उल्टा ही होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा 12/13, और अगर इसका वो लिख करके आपने आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, आधार बटे कर्ण। तो इस तरह से ये सारी की सारी जो बचे हुए इसके रेशंस थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस थे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात थे, वो सारे के सारे ये आ गए। 6 होते हैं, उसमें एक ये दिया हुआ, 5 ये निकाल करके आपने दिखा दिए। और इसके बाद छठा क्वेश्चन, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी एंगल ए और एंगल बी बराबर हैं, सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, जैसे कि कॉस ए बराबर कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सेम जो पूछा है वही बता रहे हैं, ये निकालना है, ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर मान लो साइन कॉस ए की वैल्यू 30 है और बी की वैल्यू 30 है, तो कॉस 30 बराबर कॉस 30 तो होगा ही, इसमें कहीं कुछ करने जैसी बात नहीं, यह सही है। ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये अपने आप प्रूव्ड है ना। छठा क्वेश्चन। और सातवां देखिए, सातवां कह रहा है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो हमें ये एवेल्युएट करना है। कॉट थीटा बराबर हमने दिया है 7/8, अगर ये थीटा है तो टेन थीटा और लंब बटे आधार हो, तो ये हो गया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो 7 का स्क्वायर, अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी, तो ए बी सी में ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू दी हुई है 7 का स्क्वायर प्लस बी सी मतलब 8 का स्क्वायर, ये हो गया 49, ये हो गया 64, और 9 और 4 13, 6 4 10 11, ए सी का स्क्वायर। उनचास और 64, 60, 100, 113, हाँ सही है, 113 ही आ गया। अब हमें निकालना है 49 बटे 64, ठीक। हमें निकालना क्या क्या है, निकालना है ये
और ये चाहे तो हम इसमें साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू लगा के इस सवाल कर सकते हैं, या फिर इस सवाल को हल कर लेते हैं और जो कुछ आएगा उसे टेन क्वाट के उसमें चेंज कर लेंगे और फिर उसमें हल करते हैं इसको, है ना। तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। देखते हैं, इसको कर्ण को हम नोट कर ले रहे हैं कहीं 113, अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। क्वेश्चन है इनका 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस तरीके से ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मतलब कॉट थीटा और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू निकल के आ गई और कॉट थीटा दी हुई है, तो कॉट थीटा दी हुई है तब तो इसका निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसी का स्क्वायर कर देना है कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर 49/64 49/64 आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी उन्होंने, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप इसके नीचे से इसके नीचे से लिख करके ऐसा हल कर देंगे। कॉट स्क्वायर थीटा निकल के आ गया 49/64। और दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने यही पूछा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर मान लो अलग अलग दिया होगा इस तरीके से तब तो आप हल कर सकते हो, इसको पुनः हल कर देना, ये 49/64 ही आ जाएगा 49/64।